बेटा दिखाई दे रहा है सबको? बेटा दिखाई दे रहा है सबको? यस तो आज का टॉपिक है कैटरेक्ट सर्जरी या सर्जरी फॉर कैटरेक्ट। तो आज का टॉपिक है कैटरेक्ट सर्जरी। तो हम पढ़ेंगे कि कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में। कैटरेक्ट होता क्या है पहले ये बताओ। कैटरेक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद। कौन सा? मोतिया कौन सा बेटा? कौन सा? मैम आईज में व्हाइट व्हाइट हो जाता है, उसको मोतियाबिंद कहते हैं। फिर ग्लूकोमा किसे कहते हैं? चलो अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। और बेटा अपने माइक जो है ना उसे ऑफ कर देना, ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए। अपने माइक बंद कर दो। बेटा माइक बंद करो अपना। तो अब हम बात करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में कि कैटरेक्ट सर्जरी कैसे की जाती है। तो बात करते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी हमारी आई सर्जरी है, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। लेकिन इसमें हम एनेस्थीसिया लोकल देते हैं, ना रीजनल एनेस्थीसिया देंगे, ना ही जनरल एनेस्थीसिया देंगे। हम कैटरेक्ट सर्जरी में हमेशा लोकल एनेस्थीसिया का ही यूज करते हैं। तो उसमें जो हमारी कैटरेक्ट सर्जरी है वो बहुत टाइप्स की हमारी सर्जरी। तो आज हम टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में भी पढ़ेंगे और कैसे की जाती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है ICCE, ठीक है, ICCE। तो ICCE की फुल फॉर्म होती है इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ICCE की फुल फॉर्म है इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी एक टाइप की कैटरेक्ट सर्जरी है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ICCE इन्वॉल्व इनटू वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। जो ICCE है वो आई ऑपरेशन में बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल है, ठीक है। प्रेफर्ड सर्जिकल टेक्निक बिफोर द रिफाइनमेंट ऑफ मॉडर्न ECCE सर्जरी। और ये पहले मतलब ये जो ICCE जो टेक्निक थी, ठीक है, ये ECCE सर्जरी से बहुत पहले से ये प्रेफर की जा रही। ECCE सर्जरी आएगी बाद में आई है, बट ICCE बहुत पुरानी है और ये बहुत पहले से सर्जिकल टेक्निक के रूप में यूज की जा रही है, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो मॉडर्न जो सर्जरी है वो ECCE है, ठीक है। However, there remain 5% rate of potentially blinding complication include। मतलब 5% इस सर्जरी में सिर्फ 5% रेट ही है पोटेंशियली कि पेशेंट को कोई ना कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। इसमें जो चांसेस सिर्फ 5% ही चांसेस हैं, इसलिए मोस्टली ये जो सर्जरी प्रेफर की जाती थी, ठीक है। और इसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड थे, जैसे इन्फेक्शन, हैमरेज, RDCEM। तो ये ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो ICCE में 5% के आसपास ही होती, नहीं तो 95% जो ICCE की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रही है विदाउट कोई कॉम्प्लिकेशन की। अब नेक्स्ट है यही हमारा ECC हैज रिप्लेस ICCE। तो जो ECCE जो सर्जरी है उसने ICCE सर्जरी को रिप्लेस कर दिया ऑलमोस्ट इंटायरली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब काफी हमारे वर्ल्ड में काफी हद तक ECCE ने ICCE सर्जरी को रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि बेटर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप्स होते हैं इसमें, मोर सोफिस्टिकेटेड
सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल एस्पिरेशन सिस्टम इन्वॉल्व है, मोर सोफिस्टिकेटेड IOL इम्प्लांट्स होते हैं। तो ECCE जो है वो मॉडर्न सर्जरी है जिसकी और इसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। तो इससे पुराने टाइम की जो ICCE सर्जरी है उसको मतलब रिप्लेस कर दिया। अब हॉस्पिटल्स में ECCE ही सबसे ज्यादा यूज की जाती है। टेक्निक कौन से, टेक्निक ऑफ ICCE कि ICCE में कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। तो नंबर 1 है स्मिथ मेथड, नंबर 2 है एरोगास मेथड, नंबर 3 है इसिफेक्स, नेक्स्ट है क्रायो सर्जरी, नेक्स्ट है केमिकल डिसोल्यूशन ऑफ जोनुलर फाइबर। तो ये टेक्निक्स थी जो हम ICCE में यूज करते थे। अब हम बात करेंगे स्मिथ टेक्निक की। ICCE में इसमें टेक्निक में होता क्या है। तो इसमें यूज एक्सटर्नल प्रेशर विथ मसल हुक टू मैकेनिकली ब्रेक द इंफीरियर जोन्यूल्स। इसमें क्या करते हैं, स्मिथ में एक्सटर्नल प्रेशर दी जाती है, मसल हुक के साथ एक एक्सटर्नल प्रेशर दी जाती है जिसकी वजह से मैकेनिकली जो इंफीरियर जोन्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। एक्सपेल द लेंस थ्रू द लिम्बा इंसिजन, और लेंस को एक्सपेल कर दिया जाता है थ्रू द लिम्बा इंसिजन के थ्रू एक्सपेल कर दिया जाता है। लेंस वुड टम्बल, जो लेंस होगा वो टम्बल हो जाएगा, मतलब इंफीरियर पोल वुड एग्जिट द आई बिफोर सुपीरियर पोल, मतलब जो इंफीरियर पोल होगा वो आई से बाहर चला जाएगा, मतलब सुपीरियर पोल से पहले ही इंफीरियर पोल आई से बाहर चला जाएगा। अब नेक्स्ट है ऑरोगाज मेथड, ठीक है। ऑरोगाज मेथड में क्या होता है, टूथलेस फोर्सेप्स, जो टूथलेस फोर्सेप्स है मतलब आरोगा फोर्सेप, उसको यूज किया जाता है फॉर द ग्रैब्स द लेंस, मतलब लेंस कैप्सूल एंड देन जेंटली पुट फ्रॉम द आई, मतलब एरोगला फोर्सेप्स का यूज हम लेंस कैप्सूल्स को पकड़ते और उसको जेंटली आई से बाहर की तरफ निकाल देते यूजिंग साइड टू साइड मोशन, ठीक है। साइड टू साइड मोशन करके हम आरोगा फोर्सेप्स से लेंस कैप्सूल्स को पकड़ के उसे बाहर की तरफ निकालने लगते हैं विद द यूजिंग ऑफ साइड टू साइड मोशन दैट ब्रोक द जोन्यूल, जिसकी वजह से जो जोन्यूल्स होती हैं वो टूट जाती हैं। अब ये हमारे आरोगा फोर्सेप्स हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है। अब बात आता है इरिसिफेक्स टेक्निक। इरिसिफेक्स टेक्निक क्या है, इसमें क्या है, सक्शन कप होते हैं, सक्शन कप लाइक डिवाइस, मतलब इसमें सक्शन कप लाइक एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं लेंस को ट्रैक्शन, लेंस की ट्रैक्शन के लिए, मतलब लेंस को रिमूव करते हैं विद द ट्रैक्शन, ठीक है। सक्शन पंप लाइक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं लेंस को रिमूव करने के लिए, हम इसका यूज करते हैं जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में क्या आते हैं, क्रायो प्रॉप, ठीक है। होलो मेटल टिप्ड प्रॉप कूल्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन, जो होलो मेटल जो क्रायो प्रॉप है वो क्या है, एक होलो मेटल टिप्ड प्रॉप होता है जिसको लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा किया जाता है एंड दैट इज टच टू द लेंस सरफेस, और उसके बाद लेंस सरफेस से इसे टच करा दिया जाता है। एज द टेम्परेचर ऑफ प्रॉप टिप फॉल बिलो फ्रीजिंग, उसके बाद क्या होता है कि प्रॉप की वजह से, जो प्रॉप की वजह से क्या होने लगेगा, टिप फॉल बिलो फ्रीजिंग, मतलब टेम्परेचर एज द टेम्परेचर ऑफ प्रॉप टिप, जो प्रॉप की टिप होगी वो क्या होगी, टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, फ्रीजिंग एक्ट में आ जाएगा एंड आइस बॉल फॉर्म, और जिसकी वजह से वहां पे आइस बॉल, मतलब छोटे छोटे आइस बॉल फॉर्म हो जाएंगे एंड लेंस एडहेर, और उसको लेंस निकाल देगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर्म आइस बॉल, जो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो आइस बॉल को फॉर्म करेंगे फूसिंग द लेंस कैप्सूल्स कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट है लिजनिंग रिस्क ऑफ कैप्सुलर रप्चर एज द कैटरेक्ट इज रिमूव, मतलब जो कैप्सुलर जो कैप्सूल्स होंगे उसको क्या, लेंस की जो कैप्सूल्स होंगे उसको क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे और कैटरेक्ट को वहां से रिमूव कर देंगे। तो ये हमारी क्रायो सर्जरी है।
नेक्स्ट आता है हमारी का केमिकल डिसोल्यूशन ऑफ जोन्युलर फाइबर। केमिकल डिसोल्यूशन ऑफ जोन्युलर फाइबर भी हमारे ICCE का ही टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं, एंजाइम इज इरिगेटेड इनटू पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है, टू द डिसॉल्व द जोन्युलर फाइबर। इसमें हम एंजाइम को क्या करते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर में अटैच मतलब इंसर्ट कर देते हैं, जिससे जो पोस्टीरियर पार्ट में जो जोन्युलर फाइबर है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ICC सर्जरी हो जाएगी। नेक्स्ट है एंजाइम अल्फा काइमोट्रिप्सिन, जो क्या है, एंजाइम से ये क्या करेगा, इनहांस सेफ्टी ऑफ ICCE बाय रिस्किंग एज ऑफ लेंस रिमूवल। और ये क्या करेगा, मतलब ICC टेक्निक में हमारी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से लेंस को इजीली रिमूव किया जा सके। अब हम मॉडर्न टाइप सर्जरी पे आते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं ECCE, ये इस टाइम की या मॉडर्न टेक्निक है, कैटरेक्ट सर्जरी की मॉडर्न टेक्निक है, जिसने ICCE को रिप्लेस कर दिया और आजकल यही यूज होती है, ठीक है। इसमें है शिफ्ट फ्रॉम ICC टू मॉडर्न ECC। जो कैटरेक्ट सर्जरी है वो ICCE से मॉडर्न ECC में कन्वर्ट हो गई है टू डिक्रीज रेट ऑफ पोटेंशियली बाइंडिंग। और इससे क्या होता है, ये कुछ रेट को क्या कर देता है, कम करता है, जैसे कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए हैं इससे, टू फैसिलिटेट प्लेसमेंट ऑफ PCIOL, ठीक है, और रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करने लगा। नेक्स्ट है बाय लीविंग द PC इंटैक्ट, ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर, PC मतलब बेटा पोस्टीरियर चैम्बर होगा, ठीक है। By leaving the posterior intact, surgeon could decrease the risk, मतलब PC इंटैक्ट को छोड़ के जो सर्जन है वो कुछ रिस्क को कम कर सकते हैं, जैसे कि विट्रस लॉस को कम कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन लाइक RD, CME या ब्लूनस कैरेटोपैथी को कम किया जा सकता है। Key to the development of modern ECC technique were growing use of, जो हमारी ECC टेक्निक है वो किस कारण मतलब यूज हो रही है, किस, तो उसमें ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप फिर फॉर इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन। इस केस में बहुत सारे ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप को यूज किया जा रहा है, जिससे सिग्निफिकेशन मतलब जहां भी प्रॉब्लम है वो हमें इजिली आइडेंटिफाई हो जा रहा है। इम्प्रूव मेथड ऑफ कॉर्टिकल और कॉर्टिकल रिमूव करने में काफी कॉर्टिकल रिमूवल में काफी सारे मेथडों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से आई सर्जरी इजी हो गई है। नेक्स्ट है चार्लेस काल्मन इन 1967 डेवलप फैकोइमल्सिफिकेशन। 1967 में चार्ली कैलमन ने फैकोइमल्सिफिकेशन को डेवलप किया था। दिस न्यू टाइप ऑफ ECC, ये ECC का न्यू टाइप है, जिसमें क्या है, अल्ट्रासोनिकली इमल्सिफाइड द लेंस न्यूक्लियस, मतलब अल्ट्रासोनिकली हम लेंस के न्यूक्लियस को इमल्सिफाई कर सकते हैं, allowing the operation be performed through small incision। और इसमें ऑपरेशन के लिए हम छोटा इंसिजन का यूज कर सकते हैं, या कह लो इस ऑपरेशन में हम छोटा इंसिजन यूज कर सकते हैं, या छोटे इंसिजन से ये ऑपरेशन किया जा सकता है। दिस मेथड हैज कंटिन्यू टू ग्रो इन पॉपुलर, और ये जो मेथड है लगातार पॉपुलर में आ रहा है, ठीक है। इसकी टेक्निक क्यों आ रही, टेक्निक की वजह से और इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब इसकी टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से ये ECCE जो टेक्निक है काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, ठीक है। अब बात आता है इंडिकेशन ऑफ ICC की, किस केस में हम ICC करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप नॉट अवेलेबल, जिसमें ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अनस्टेबल लग्जेटिव कैटरेक्ट होगा, अनस्टेबल है, वीक जोनुलर सपोर्ट, और जोनुलर को ये सपोर्ट बहुत कम देती है, इसलिए इस केस में हम ICC करते हैं। मतलब ये कह लो कि इसके डिसएडवांटेज भी हैं या कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। अब बात आती है एडवांटेज ऑफ ECCE कि मतलब इस ECC के क्या मतलब गुण है, ठीक है। इसमें एंटायर लेंस रिमूव विथ नो कैप्सूल्स लेफ्ट बिहाइंड टू, इसमें पूरा का पूरा जो लेंस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, साथ साथ उसके साथ जो कैप्सूल्स होते हैं वो भी
वहां से रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओपेसिटी और रिक्वायर एडिशनल सर्जरी, जिसकी वजह से ओपेसिटी और एडिशनल सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें मतलब बहुत ही कम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है नॉन ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस, और इसमें कोई भी ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है। इसमें क्रिप्टोप्रोब्स यूज की जाती है, कैप्सूलर फोर्सेप्स यूज की जाती है और इथ्रोपैक्स यूज की जाती है। ठीक है, और इन तीनों प्रोसीजर को, ये टेक्निक का यूज करके मतलब ये आईसीसी को हम करते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ आईसीसी की आईसीई की डिसएडवांटेज क्या है, कि कौन से गुण है। तो इसमें क्या है, लार्ज आईसीसी इन सीजन 12 to 14 mm, जो लार्जर जो आईसीसी इन सीजन है वो 12 से 14 mm के तक होते, मतलब से कटिंग जो होती है वो ज्यादा होती है, जिससे जो हीलिंग होगी वो डिले हो जाएगी। आयरिस इनकार्सेरेशन होने लगेगा, डिले विजन रिहेबिलिटेशन, और जो उसके बाद जो विजन है उसमें उसको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। विट्रस इनकार्सरेशन हो सकता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी है पोस्ट ऑपरेटिंग वुड लीक विद इनएडिक्वेट फिल्ट्रेशन, और उसके बाद ऑपरेशन होने के पास जो वुंड होगी वहां से लीकेज होने लगेगी, ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है एंडोथेलियल सेल लॉस, इसमें जो एंडोथेलियल सेल है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, आईसीई में जो एंडोथेलियल सेल है वो ज्यादा लॉस होते हैं कंपैरिजन टू ईसीसी के। ठीक है, कॉर्नियल या एंडोथेलियल सेल ट्रामा, कॉर्नियल या एंडोथेलियल सेल ट्रामा भी हो सकता है बाय लिफ्टिंग या फोल्डिंग कॉर्निया, कॉर्निया के फोल्ड करने या ऊपर उठाने में एंडोथेलियल सेल ट्रामा या कॉर्नियल ट्रामा भी हो सकता है। ठीक है, सिस्टोइड मैक्युलर एडेमा भी हो सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका विट्रस कॉम्प्लिकेशन, और साथ साथ विट्रस में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि इन यंग पेशेंट पीसेस फर्मली अडहेयर टू एंटीरियर, मतलब जो यंग पेशेंट होंगे उसमें जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो एडहेयर हो जाएगा एंटीरियर की साइड। ठीक है, हाईलाइट अटेम्प्टेड, मतलब इसमें यंग पेशेंट में मतलब एडहेयर टू एंटीरियर हाईलाइट हो जाएगा। अटेम्प्टेड आईसीसी विल यूजुअली रिजल्ट इन विट्रस, और आईसीसी का यूज करने से नॉर्मली विट्रस का लॉस हो जाता है। ठीक है, जिसमें क्या है इंटैक्ट विट्रस फेस मैनी ओपेसिटी, जिसकी वजह से जो विट्रस है वो बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर फील करेगा एंड लो विजन हो जाएगा। एडहेरेंस टू कॉर्नियल एंडोथेलियम, जिससे कॉर्निया एडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। एडहेरेंस टू आयरिस, और जो आयरिस है उसमें उसमें जो पिपलरी है वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक ग्लूकोमा होने लगेगा। ब्रोकन विट्रस फेस मैनी इन कार्सरेट इन वुंड, और जो विट्रस है वो बहुत सारे मतलब एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगी। ठीक है, तो इस वजह से हम ये क्या है, ये आईसीई की डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आईओएल इम्प्लांटेशन प्रॉब्लमेटिक, और जो अगर हम आईओएल इम्प्लांटेशन करें तो उसमें भी काफी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, खास तौर से पोस्टीरियर कैप्सूल्स में। ठीक है, आईओएल चूज इंक्लूडिंग, जो आईओएल में क्या होगा, इसमें एसीएल या सूचर पीसीआईओएल हम चॉइस कर सकते हैं। दिस सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है, दिस लेड टू लॉस ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ आईसीसी, और इसी डिसएडवांटेज की वजह से आईसीसीई ने अपनी पॉपुलैरिटी को खो दिया है। अब बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की। ऑपरेशन में जाने से पहले क्या करना है, तो पहले होगा पेशेंट प्रिपरेशन। इसमें क्या है, फार्माकोलॉजिकल पिपुलरी डायलेशन विद टॉपिकल मेड्रेटिक एंड ग्लाइकोपेलेंजिक एजेंट टू फैसिलिटेट लेंस रिमूवल। कहने का मतलब है कि ऑपरेशन होने से पहले हम पहले प्री ऑपरेटिव केयर करते हैं या प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें पहले हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए हमें पेशेंट को पिपुलरी डायलेशन के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, ताकि जो पीपल्स है वो इजिली डायलेट हो जाए।
उसके बाद आता है एनेस्थीसिया, ठीक है। उसके बाद है ऑर्बिटल मसाज, जो जहां ऑर्बिटल जो हमारी आई साइड है वहां पे ऑर्बिटल मसाज दी जाएगी। ऑस्मेटिक एजेंट भी दिया जाएगा, जैसे ऑस्मेटिक एजेंट में हमारे मैनिटोल, ग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड का यूज करके ऑर्बिटल मसाज दिया जाएगा, ठीक है। इसमें है इंटरमीडिएट डिजिटल प्रेशर ऑन क्लोज आई लिड, जिसमें इंटरमीडिएट डिजिटल प्रेशर दी जाएगी हमारे क्लोज आई लिड पे, एंड ऑक्लो प्रेशर डिवाइस जो होगा वो दी जाएगी। इसमें मसाज हेल्प, और जो हम ऑर्बिटल मसाज करते हैं वो किस काम आता है? ऑर्बिटल मसाज करने से ऑर्बिटल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर और ग्लोब डिजीज होगा, और आईओपी भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्बिटल मसाज का, ये इसमें मिनिमाइज विट्रस प्रोलैप्स, और जिसकी वजह से जो विट्रस प्रोलैप्स है उसमें भी कमी आ जाएगी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, और कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के टाइम विट्रस पैलेप्सिस में कमी आ जाएगी, ठीक है। और जिसकी वजह से वो एंगल सपोर्टेड जो एंगल है आईओएल को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट ऑस्मोटिक एजेंट आर यूज लेस फ्रिक्वेंटली, जो ऑस्मोटिक एजेंट है बहुत ही कम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम लोड इन पेशेंट विद हार्ट एंड किडनी फेलियर, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट या किडनी फेलियर की शिकायत हो सकती है, नोजिया हो सकता है, या यूरिनरी अर्जेंसी हो सकती है। अब बात आता है प्रोसीजर की एंड पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स, ठीक है। अब हम ईसीसी में पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, तो ईसीसी इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स थ्रू ओपनिंग इन एंटीरियर कैप्सूल। तो ईसीसी में क्या होगा, न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को मतलब क्या करेंगे, रिमूव करेंगे थ्रू द ओपनिंग ऑफ एंटीरियर कैप्सूल, की ओपनिंग के थ्रू उसको रिमूव कर देंगे, और लीविंग द पोस्टल कैप्सूल इन प्लेस, और पोस्टल कैप्सूल को पीछे ही रहने देंगे, ठीक है। इसमें है अब कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, तो इसमें न्यूक्लियस एक्सप्रेशन, सेकंड फार्मको इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो हम बात करेंगे मेथड की। प्रेफर मेथड ऑफ रूटीन कैटरेक्ट सर्जरी एंड सिलेक्शन ऑफ टेक्निक फॉर न्यूक्लियस रिमूवर डिपेंड अपॉन इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबिलिटी, सर्जन्स लेवल ऑफ एक्सपीरियंस विद ईच टेक्निक। मतलब इसमें मतलब हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, और ये क्यों यूज करना है, क्योंकि इसमें जो है हर तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल है, और साथ साथ जो सर्जन का एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ईसीसी सर्जरी की, इसकी क्या क्या एडवांटेज है। तो इसमें है स्मॉलर इंसिजन, जो ईसीसी इसमें स्मॉलर इंसिजन की जाती है, छोटी सी कटिंग की जाती है, लेस ट्रामेटिक, मतलब इसमें ये कम ट्रामेटिक है, ठीक है। टू कॉर्नल एंडोथेलियम, मतलब ये हमारे एंडोथेलियम को नुकसान बहुत कम पहुंचाती है। एलिमिनेट कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको बाहर शॉर्ट आउट कर देती है विद द विट्रस एडहेरेंस, जिसमें इंसिजन वोन आइरिस और कॉर्निया प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटैक्ट पोस्टीरियर कैप्सूल अलाउ बेटर ऑटोमेटिकली पोजीशन फॉर आईओएल फिक्सेशन, और जो उसके बाद जो हमारा पोस्टीरियर कैप्सूल है वो अलाउ करेगा हमारे आईओएल फिक्सेशन की पोजीशन को अलाउ करेगा। इंटैक्ट पोस्टीरियर कैप्सूल डिक्रीज इंसिडेंस, और जिसकी वजह से हमारा जो इंटैक्ट पोस्टीरियर कैप्सूल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए, जिसमें सीडीएम, आरडी और कॉर्नल एडिमा इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है इंटैक्ट पोस्टीरियर कैप्सूल डिक्रीज एबिलिटी टू बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया की एबिलिटी कम हो जाएगी, इंट्रोड्यूस इनटू आई, जो आई में प्रेजेंट होंगे, टू गेन एक्सेस ऑफ विट्रस कैविटी एंड कॉज एंडोथेलियम, जो जो बैक्टीरिया की एबिलिटी जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की किसी केस में हमें ईसीसी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जॉनुलर वीक, अगर जॉनुलर वीक है तो उस केस में हम ईसीसी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अवेलेबल फॉर ईच टाइप ऑफ ईसीसी, और मतलब ईसीसी टेक्निक में बहुत सारे रेंज के इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिससे हर ऑपरेशन या हर सर्जरी क्या है अच्छी सक्सेसफुल हो जाती है, जिसमें ओपनिंग द एंटीरियर कैप्सूल, चाहे वो एंटीरियर कैप्सूल को खोलने में हो, डाइसेक्शन या रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस करने में हो, या रिमूविंग द लेंस कॉर्टेक्स हो, या पॉलिशिंग पीसी, तो इस केस के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब बात आता है सिस्टोटॉम, यूज फॉर एंटीरियर कैप्सुलोटॉमी, ये हमारे एंटीरियर कैप्सुलोटॉमी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फैशन फ्रॉम
25 गॉज नीडल, इसमें 25 गॉज नीडल की जरूरत होती है बाय द बैंडिंग एट इट्स हब एंड बेल। इसमें प्री फैब्रिकेटेड सिस्टोटॉम्स आल्सो कमर्शियली अवेलेबल। उसमें क्या है, मार्केट में बहुत सारे प्री फैब्रिकेटेड सिस्टोटॉम्स प्रेजेंट होते हैं। निडल टिप इज यूज्ड टू पंचर एंड टियर द एंटीरियर कैप्सूल। उसके लिए जो निडल होती है, सिस्टोटॉम की जो निडल्स टिप होती है, उसका काम होता है एंटीरियर कैप्सूल को पंचर और टियर करने के, हटाने के लिए उसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इरिगेशन एंड एस्पिरेशन सिस्टम। इरिगेशन एंड एस्पिरेशन सिस्टम है कोएक्सियल डबल ल्यूमन ब्लंट कैनो ग्लास। ठीक है, वन ल्यूमन इरिगेट वेसल्स इनटू एसी की जरूरत नहीं है। अब है ये एस्पिरेशन में क्या है, सिरिंज कनेक्ट टू कैनुला। जो सिरिंज होगी वो कैनुला से अटैच होगी। एल्यूब्रेट पंप सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा फॉर द कंट्रोलिंग फुट स्विच। ठीक है, लेंस न्यूक्लियस क्या है, रिमूव बाय वैरायटी ऑफ टेक्निक। जो लेंस न्यूक्लियस होता है उसको बहुत सारी टेक्निक से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ईच विद इट्स ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और उसके लिए हर अलग अलग अपने सेट, जैसे लेंस एक्सप्रेशन, लेंस लूप, स्पूल या वैक्टिस। अब बात आती है प्रोसीजर ऑफ ECCE। इसमें पिपुलरी डायलेशन करना है तो इसके लिए क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ ECCE है। इसके लिए हम ये फैको मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, साइक्लोफ्लेरिन देते हैं और नसाड़ का यूज करते हैं। ठीक है, इंसिजन क्या है, इंसिजन इसमें होगा माइल्ड लिम्बल कॉर्ड लेंथ 8 to 12 mm का होगा, विच इज स्मॉलर देन ICC, जो ICC से बहुत ही कम है। इनिशियल इंसिजन कंसिस्ट ऑफ लिम्बल ग्लो। जो इनिशियल जो इंसिजन होंगे वो लिम्बल ग्लो के बने होंगे। सम सर्जन प्रेफर मोर पोस्टीरियर इंसिजन। कुछ जो सर्जन है वो ज्यादातर पोस्टीरियर इंसिजन का ही यूज किया करते हैं। स्टैब इंसिजन इज मेड ऑफ AC, और जो स्टैब इंसिजन होगी वो हमारे एंटीरियर चैम्बर की सही होगी। ठीक है, अब है प्रोसीजर ऑफ ECC जिसमें कैप्सुलोटॉमी। कैप्सुलोटॉमी में क्या है, क्रिसमस ट्री, कैन ओपनर और कैप्सुलोथोरैक्स। अब बात आती है पोस्ट ऑपरेटिव कोर्सेज के बारे में। ठीक है, इसमें लीड है माइल्ड आई लीड एडेमा एंड एरिथमिया में आकर, जिसमें मतलब क्या एडेमा हो सकता है, कंजक्टिवा में मतलब इसमें क्या है, मे बी इंजेक्टेड एंड बॉगी। कंजक्टिवा में हम इंजेक्ट कर सकते हैं। कॉर्निया शुड बी क्लियर, कॉर्निया क्लियर होनी चाहिए, फ्री ऑफ, मतलब ये हम बाद में चेक करेंगे। AC शुड बी नॉर्मल डिप, जो हमारा एंटीरियर चैम्बर होगा उसकी डिप जो होगी नॉर्मल होनी चाहिए। ये हमारे पोस्ट ऑपरेटिव कोर्सेज है। पोस्टीरियर कैप्सूल शुड बी क्लियर एंड इंटैक्ट होना चाहिए। इम्प्लांट शुड बी वेल पोजिशन एंड स्टेबल होना चाहिए। रेड रिफ्लेक्सेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होना चाहिए। IOP एलिवेशन में भी एसोसिएटेड विद रिटेन वेस्कोइलास्टिस। पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स ECC, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी पेशेंट को देंगे। ठीक है,